आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैन धर्म के सिद्धांतों और संस्कारों की उपयोगिता आज सारा विश्व मान रहा है और हम हैं कि उन पर गर्व तो करते हैं पर आचरण में नहीं उतारते। अहिंसा, शाकाहार, संयम, एकत्ववाद आज कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के शस्त्र बताए जा रहे हैं। शाकाहार की उपयोगिता आज सारा विश्व जान रहा है, मान रहा है। आपको मालूम भी है कि अधिकतर कोरोना जैसी बीमारियां मांसाहार की उत्पत्ति हैं, यानी मांसाहार ही उनका जन्मदाता है। प्रकृति ने हमारे शरीर की संरचना शाकाहारी के हिसाब से की है, तो हमें शाकाहारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। आधुनिकता हमें सुविधाएं, लौकिक ज्ञान आदि तो दे रही है, पर हमें सचेत रहने की जरूरत है। आधुनिकता के रंग आज संस्कारहीन, झूठी शान के दीवाने होने लगे हैं। हमारी संस्कृति बड़ों के चरण स्पर्श करना, देव दर्शन करना, जय जिनेंद्र बोलना, बाल नाखून बड़े ना रखना, मंदिर में शालीन उचित वस्त्र तथा सिर ढककर प्रवेश करना, देव दर्शन विधि, दिन में भोजन करना और रसोई में जूते चप्पल नहीं ले जाना, विद्या का अनुशासित तरीके से उपयोग, मोबाइल का कम और सही तरीके से उपयोग, शाकाहारी भोजन, घर में बना भोजन, रात्रि में जल्दी सोना और प्रातः जल्दी उठना, दादा दादी के मुख से महापुरुषों की जीवन चरित्र सुनना, बहुएं सास ससुर के पैर छूती थी। ऐसी दिनचर्या हुआ करती थी कभी हमारी, और इस चर्या से घर हमारे स्वर्ग बन जाया करते थे। लेकिन आज आधुनिकता के रंग ने हमें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज से वेक इन नाइट एंड स्लीप इन डे बना दिया है। जय जिनेंद्र सादर चरण स्पर्श की जगह घुटने छूने की प्रथा, हाय डूड, यो, वाओ, मॉम जैसे संबोधनों का प्रयोग करने लगे हैं। आज घरों में बहुएं पढ़ी लिखी आधुनिक हैं, लेकिन इतनी ज्यादा कि आज माँ बाप अपनी बेटियों को बड़ी बड़ी पढ़ाई तो करा देते हैं, लेकिन संस्कार देना चूक जाते हैं। चौके के कार्य, संस्कार की बातें, ऐसी मूलभूत बातें वे सिखाना भूल जाते हैं। और जब यह आधुनिक बेटी का विवाह होता है तो वह अगली पीढ़ी को खूब लौकिक शिक्षा देती है, ट्यूशन कराती है, पढ़ाती है, अपने जैसा आत्मनिर्भर बनाती है, लेकिन संस्कार देने में असमर्थ रहती है। संस्कारों की होली हम स्वयं जलाते हैं और बुढ़ापे में बच्चों की हरकतें हमें आंसू बहाने पर विवश करती है। इन्हीं सब विकृतियों को दूर करने के लिए दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति दरियागंज दिल्ली पिछले करीब 35 सालों से गर्मियों की छुट्टियों में नैतिक शिक्षण शिविर और पूरे वर्ष पाठशालाएं लगाती हैं और हर साल 10,000 से ज्यादा बच्चों को धार्मिक संस्कार देती है। इसके लिए हमारे पास 80 शिक्षिकाओं का, महिला शिक्षिकाओं का विशाल समूह है। नारी शक्ति का यह विरध कार्य सचमुच प्रशंसनीय है, अभिवंदनीय है। हमारा उद्देश्य मात्र जैन धर्म की शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों को ऑलराउंडर बनाना है। उनका ऑलराउंड रूप से विकास हो, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, वह लौकिक पढ़ाई में अव्वल आए
और मन के साथ शरीर भी स्वस्थ रहे। उसके लिए हम उन्हें अरम योग ध्यान, बोलने की कला के लिए स्पीच प्रतियोगिताएं, चित्रों के जरिए चित्रकला प्रतियोगिता, उससे संस्कृति का संरक्षण और उनसे ही शिविरों में कार्यक्रम का आयोजन भी करवाते हैं और उन्हें वॉलंटियर बनाकर समाज सेवा करना सिखाते हैं तथा मंच संभाल कर वे नेतृत्व के गुण सीख जाते हैं। आप ये ना समझें कि हम शिविर और पाठशालाएं केवल बालबोध किताबें, ये बालबोध किताबें के पाठों को पढ़ाते हैं। हम पाठ तो पढ़ाते हैं, अरे हमारे शिविर तो बच्चों को भगवान बनाते हैं। बच्चे संस्कारित हो, घरों को स्वर्ग बना देते हैं। शिविर के बाद हमें कई माँ बाप ऐसे मिलते हैं जिनके आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वे हमें कहते हैं, भाई साहब आपने तो कमाल ही कर दिया। हमारा बच्चा देर से उठता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था, चीजें इधर उधर रखता था, सारा घर अस्त व्यस्त रहता था, कभी पैर ही नहीं छूता था, जय जिनेंद्र तो बोलता ही नहीं था, घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाता था। आज तो उसका जीवन शिविरों के बाद इतना व्यवस्थित हो गया है कि हम पेरेंट्स भी छान कर पानी पीने लगे हैं और पहले बिना नहाए धोए नाश्ता बनाते थे बच्चों का, आज नहा धो कर नाश्ता बनाने लगे हैं और रसोई में जूते चप्पल नहीं ले जाते और कभी भूल से ले भी जाते हैं तो बच्चे हमें टोक देते हैं। मतलब आपने बच्चों को आज हमारा घरों में गुरु बना दिया है। उनके मुख से धर्म और अनुशासन हम सीख रहे हैं, जो हमारे माँ बाप ने आज नहीं सिखाया था, वो शिविर के बच्चे हमें आज सिखा रहे हैं। तो आदरणीय अभिभावकगण और बच्चों, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं और आशा करता हूं कि इस कोरोना महामारी में जब हम हर वर्ष की तरह मंदिर स्कूलों में शिविर नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसे समय में ऑनलाइन शिविरों से आपको हमारे द्वारा बताए गए संस्कार, धर्म की बातें, डेली जीवन की उपयोग की बातें, स्वस्थ रहने की बातें, अरम योग, नमोकार मंत्र का उच्चारण, पानी छान के पीना और हमारे शिविर के 7 नियमों की जानकारी जिनसे आपका जीवन सुधर जाएगा, वो सब हम आपको शिक्षा देंगे। आपसे आशा करता हूं आप क्लास में अनुशासन बनाकर रखेंगे। ऑनलाइन शिविरों में अनुशासन का मतलब है आप अपना माइक और वीडियो हर समय म्यूट करके रखेंगे और चुपचाप सुनेंगे। हाँ, एक बात और जरूरी, क्लास अटेंड करते वक्त आपके पास एक पेन और कॉपी जरूर होनी चाहिए। जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसकी जरूरी बातें आप उसमें नोट करें। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको क्लास के बाद कुछ रिवाइज करना हो तो हेल्प मिलेगी। दूसरा, हर क्लास के बाद परीक्षा होगी। 10 सवाल आपको वहीं ऑनलाइन पूछे जाएंगे, झटपट 10 मिनट में 10-11 सवाल पूछे जाएंगे जिनके ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। और अगर आपने नोटिंग करके पाठ पढ़ा है तो आपके 100 में से 100% नंबर आएंगे, ये हमारा वादा है। बशर्ते आपको हमारे बताए गए नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दूं, आपको ज्ञान के साथ संस्कार, इन शिविरों में, ऑनलाइन शिविरों में आपको ज्ञान के साथ संस्कार और संस्कार के साथ पुरस्कार भी मिलेंगे। हर भाग में 6 भाग हैं हमारे। मौखिक भाग 1, बालबोध भाग 2, बालबोध भाग 3, बालबोध भाग 4 और 6 डाला। इस तरह हमारे 6 पाठ्यक्रम हैं। उन 6 पाठ्यक्रम में प्रत्येक में हम 1 प्रथम, 1 द्वितीय, 1 तृतीय तथा 15 प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित करेंगे। इसलिए आपको खाली ज्ञान ही नहीं, पुरस्कार के लिए भी शिविर पूरे अनुशासनबद्ध तरीके से अटेंड करने हैं। इसी के साथ
सभी को सादर जय जिन। ओहो, एक मिनट, अरे मैं अपना परिचय तो कराना भूल ही गया। गत 25 से भी अधिक वर्षों से दिगंबर जैन नैतिक शिक्षण शिविरों के कार्याध्यक्ष के रूप में मेरे पीछे ये चित्र लगा है, आप देख सकते हैं। यही कार्याध्यक्ष रहे और उन्होंने लाखों बच्चों तक जीवन पर्यंत उन्होंने बच्चों को संस्कारित करने का कार्य किया। और हमारे शिविर में जो 7 नियम आज शिविरों की रीढ़ कहे जाते हैं, उसके जन्मदाता भी स्वर्गीय श्री श्री किशोर जैन जी का मैं पुत्र हूं, प्रवीण कुमार जैन, और इन शिविरों का संयोजक हूं। जो भी बातें मैंने आज आपको बताई, मैंने गत 15 वर्षों में अपने पिताश्री श्री श्री किशोर जैन से ही ग्रहण की हैं। इन ऑनलाइन शिविरों के एडमिशन में या कोई भी अन्य असुविधा जो अभिभावकों तथा बच्चों को और स्थानीय शिविर संयोजकों को हुई, चाहे उन्होंने गलत ईमेल रजिस्ट्रेशन किया हो या अन्य कोई गलती की हो या हमारी तरफ से हुई हो, तो मैं उन सभी के लिए सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं और एक बार पुनः सादर जय जिनेंद्र।